दोस्तों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स पर। आज हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और इसका जो पहला कोर्स है जिसको हम CG16 के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, इसके प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। उसके पहले एक निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको अन्य साथियों के पास भी शेयर किया कीजिए और लाइक करें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योग्यता एक खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो इस खाली स्थान में चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें क्या होगा? पहला है नष्टकारी, तो योग्यता नष्टकारी तो हो नहीं सकता। लागू, तीसरा है प्रयोगात्मक और चौथा है अवलोकनीय। तो किसी का भी जो योग्यता होता है वो दिखाई देने ही लगता है, तो ये अवलोकनीय उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर पटेल समिति 1977 ने SUPW को उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया। खाली स्थान जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो कि समुदाय के लिए उपयोगी है। तो चार ऑप्शन है, अच्छा, सामान्य, मैनुअल और मशीन। तो ये मैनुअल उत्तर इसमें सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उनकी मदद करती है। पहला ऑप्शन है रोजगार कौशल को विकसित करें, दूसरा में सभी दिया है, तीसरा है भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करें और चौथा है कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें। ये सारा का सारा जो उत्तर है सही है। तो दूसरे नंबर पर जो उत्तर सभी लिखा हुआ है ये सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खाली स्थान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो कौन सा चीज है? इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्पादक, मौलिक, बुनियादी और प्रायोगिक। तो उत्पादक उत्तर सही होगा। वो चाहते थे कि उत्पादन का जो कार्य हो रहा है उसको भी प्रायोगिक परीक्षा में जगह मिलना चाहिए। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खाली स्थान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। 1986, 68, 2020 और 1992। तो ये 1986 उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने से पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खाली स्थान व्यवसाय के लिए। तो इसकी किस व्यवसाय के लिए? तो इसका उत्तर होगा व्यवहारिक व्यवसाय के लिए। इसको क्लिक करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, सामान्य कार्य, पूर्व व्यावसायिक कार्य और व्यवहारिक कार्य। तो जो पहला ऑप्शन है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, ये सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल और कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। इसमें चार ऑप्शन है, अनुकूलन क्षमता कौशल, पारस्परिक कौशल, उद्यमिता कौशल और विचार कौशल। तो जो उद्यमिता कौशल है ये सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का व्यावसायिक विकास और बुनियादी तकनीक के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना। तो चार ऑप्शन है, जेनेटिक, कार्य शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो जो जेनेटिक आंसर है वो सही है। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखता है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6वीं से खाली स्थान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो इसको हम 8वीं तक, 6वीं से 8वीं तक के लिए परिकल्पित किया जा रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे और आगे की ओर
बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप 0। इसको सबमिट करके देखते हैं हमारा स्कोर क्या हुआ। योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। तो साथियों, इस प्रकार से आप इस प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।